आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। इस पे मैं कुछ विशेष आज बोलने जा रहा हूँ, जिस विशेष से आपको एक एनर्जी मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोने में बैठ कर क्यों रोता है, यूँ चुप चुप सा क्यों रहता है, आगे बढ़ने से क्यों डरता है, सपनों को बुनने से क्यों डरता है, तकदीर को क्यों रोता है, मेहनत से क्यों डरता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा लोगों को कोशिश करते रहनी चाहिए। मुश्किलें तो हज़ार आती है, लेकिन ये मुश्किलें कुछ क्षण के लिए होती है और आपको सफलताएं अवश्य मिलती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन ने अपने कर्मों के बल पर, अपने कठिन मेहनत के बल पर, अपनी ताकतों का उदाहरण देकर लोगों के सामने बहुत सारी बातें पेश की हैं। ऐसे ही मैं आज आप लोगों को गांधी जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। गांधी जी की जो जीवन रही है, किस तरह से वो जीवन को जिए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी भारत के इतिहास के महान व्यक्तित्व थे। उनका तो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी ने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करवाने के लिए सत्याग्रह और अहिंसा का सहारा लिया था और देश के लोगों को भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। वे अंग्रेज़ों को यह मनवाने में सफल रहे कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत मानवता के अधिकार को घोर उल्लंघन थी। वो ब्रिटिश को मनवाने में यह सहमत हो चुके थे कि ब्रिटिश अब भारत पर शासन नहीं कर सकती है। तो महात्मा गांधी की इन बातों को याद करते हुए आज हम उनसे कुछ सीख लेना चाहेंगे, जो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित करेगी हमारे अंदर। उनकी पहली शिक्षा थी, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम यह सोचेंगे कि हम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले असफल हो जाएंगे तो आप अवश्य होंगे। तो असफल जिंदगी में भी वैसा ही होगा। हमारा मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से हमेशा भरा रहता है। अगर हम नकारात्मक की ओर सोचेंगे तो हमारी सोच भी वही होगी, हमारी मंजिल भी वही होगी। लेकिन अगर हमें सकारात्मक की तरफ विचार माने तो हमारी सफलता निश्चित ही है। गांधी जी की दूसरी सीख थी, कभी हार ना मानो और लगातार प्रयास करते रहो। महात्मा जी को अपने जीवन में भारत की आज़ादी के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए था। तीसरी बात है महात्मा गांधी से सीखने को मिलती है, आपके कर्म आपकी प्राथमिकता को दर्शाते हैं। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसको पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं तो हमें अपनी प्राथमिकता के बारे में सोचना होगा। इसका अर्थ यह है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं हैं। तो पहले हमें अपने लक्ष्य की ओर देखनी चाहिए। अगला पॉइंट होगा, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा सुंदर होता है। महात्मा गांधी एक मजबूत चरित्र वाले आदमी थे। वो भारत की आज़ादी के लिए ऐसा कोई भी विधि नहीं अपनाना चाहते थे जिनसे उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए हिंसा का सहारा ना लेते हुए अहिंसा का सहारा लिया। इनके विरोध में कई ऐसे नेता रहे थे जो अहिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। उनका मानना था भारत की आज़ादी हिंसा से हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक मार्ग का सहारा लेना सही समझा। अगली बात है जो हमें सीखनी चाहिए, ईमानदारी से ना कहना बेईमानी से हाँ कहने से कहीं बेहतर है। लोग अक्सर दूसरे लोगों को नाराज ना करने के लिए ना कहने की बजाय हाँ कर देते हैं। वो अक्सर उन लोगों के साथ कई गतिविधियों में बिना अपनी दिलचस्पी के हिस्सा भी ले लेते हैं। महात्मा गांधी का कहना हमेशा रहा है कि दूसरों को खुश करने के लिए की गई हाँ आपको कभी भी नहीं लेकर जा सकती है, दूसरी तरफ यह अपनी जिंदगी का आक्रोश और कुंठा की तरफ ले जाती है। अगली पंक्ति जो बहुत ही बेहद है, शांति आपको अपने अंदर से ही मिलती है।
क्या हम वास्तव में खुद के भीतर शांति को तलाशने की कोशिश करते हैं? ज़्यादातर जवाब होगा नहीं, क्योंकि असल में हम पूरी ज़िंदगी शांति को बाहर तलाशते रहते हैं। जैसे कि हम ज़िंदगी में पहली बार किसी से मिलते हैं, हम उनके विचारों को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं जैसे हमारा अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है और हम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखने लग जाते हैं। लेकिन असल में हम बाहरी आवाज़ों को अनसुना करके अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनी चाहिए। सद्भावना से किया गया काम आपको खुशी देगा। आज की दुनिया में खुशी और सद्भावना दुर्लभ होती जा रही है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमें अपने सद्भावना के विचार से और अपने कार्यों को संतुलन रखना चाहिए। इसी से हमें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। और एक बहुत ही अच्छी बात थी, माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है। माफ़ करना बहुत कठिन होता है। वह आदमी जो माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है वह महान है। हमें दूसरों लोगों की गलतियों को माफ़ कर देनी चाहिए ताकि हम जीवन शांति से व्यतीत करें। माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है, ना कि कमज़ोर लोगों की। और ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं। ज़िंदगी में मजबूत दिमाग का होना मजबूत शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला आदमी पर्वतों को हिला सकता है। भले ही वह भीम या हनुमान नहीं है, महात्मा गांधी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ब्रिटिश राज्य को घुटनों के बल पर झुका दिया। और अंतिम में, अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने आप को बदलें। महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि हम अपने वांछित गुणों को दूसरों में देखने का प्रयास करते हैं। असल में हम सभी अंदर से बहुत अद्भुत और सुंदर हैं। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे, जवाब में वह भी हमारी मदद करेंगे। हम सभी से प्यार और दया की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमें जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। ये कुछ बातें जो महात्मा गांधी से हमें सीखने को मिलती है, ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमें अपनी अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षाएं ही मानवता को आगे ले जाती है। आज आप लोगों के लिए मैंने महात्मा गांधी की ऐसी कुछ बातें रखी जो हमें शिक्षा के और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित करेगी। तो आप लोगों को इन सब बातों पे ध्यान देनी चाहिए। और महात्मा गांधी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।